हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के बहुविकल्पीय प्रश्न रेखाओं से रंगों से संबंधित हैं, जो कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। ए नंबर कह रहा है एक पुंजीय रेखा, बी नंबर कह रहा है लंबवत रेखाएं, सी नंबर कह रहा है संधि रेखाएं, डी नंबर कह रहा है क्षैतिज रेखाएं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें ए नंबर सही होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नीला का विरोधी हो जाएगा आपका पीला रंग। ठीक है ना प्यारे बच्चों। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो उस तत्व में रेखा है, रंग है, रूप है या धरातल। तो तीसरे का उत्तर होगा धरातल। बिना धरातल के हम किसी भी प्रकार से कोई चित्र नहीं बना सकते, यानी हवा में कोई चित्र नहीं बन सकता है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो चित्रण के धरातल में चौथा प्रश्न का उत्तर ए होगा। 2 ही होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है, यानी माप प्रमाण कहलाता है या अनुपात कहलाता है, आकार कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा प्रमाण। ठीक, पांचवें का उत्तर प्रमाण। अगला प्रश्न कह रहा है चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है या ये सभी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो छठवां का होगा डी नंबर। रेखा जो है आकृति को रूप भी देती है, प्रवाह पैदा करती है और चित्र को उभारती भी है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है छाया यानी प्रकाश और छाया का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का या मॉडलिंग का। तो सातवें का उत्तर होगा बी नंबर, रेखा। सातवें का बी नंबर सही होगा, रेखा। तो प्यारे बच्चों 7 प्रश्न हो गए। तो 8वां प्रश्न कह रहा है आकृति को रूप मिलता है। तो आकृति को रूप प्रतीक से मिलता है, रेखा से मिलता है, रंग से मिलता है, छाया प्रकाश से मिलता है। तो 8वें का होगा ए नंबर सही होगा, 8वें का प्रतीक से। ठीक। आकृति से स्पष्ट होता है, भाव स्पष्ट होता है, रूप स्पष्ट होता है, लय स्पष्ट होता है या रेखा या ये सभी स्पष्ट होते हैं। ठीक है। तो इसमें 9वें का उत्तर होगा बी नंबर, आकृति से रूप स्पष्ट होता है। चित्र में प्राण आता है, रंग से आता है, रेखा से आता है, लय से आता है या ये सभी। तो 10वें का उत्तर होगा सी नंबर, लय से। लयात्मक रेखाएं हैं तभी प्राण आएगा। प्राण का मतलब तभी सजीव जैसा दिखेगा वो। ठीक है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग या ये सभी। तो 11वें का उत्तर होगा ए नंबर, वस्तु की स्थिति का पता चलता है या स्पष्ट होता है। ठीक है। अगला 12वां कह रहा है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है वायवीय, रेखिक परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इनमें से 12वें में कौन सा सही होगा? बी नंबर, रेखीय। ठीक। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है, दूरी और नैकट्य। बी नंबर कह रहा है प्रकाश और रंग। सी नंबर कह रहा है विलीय मान बिंदु और क्षितिज रेखा। डी नंबर कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से सही होगा आपका 13वें का सही होगा ए नंबर, दूरी और नैकट्य। नैकट्य का मतलब निकटता। ठीक है। कला क्या है? अगला प्रश्न है कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो 14वें नंबर का डी सही होगा। ठीक। 15वां प्रश्न कह रहा है चित्रकला में किसका महत्व है? प्रकृति का महत्व है, रंग का महत्व है, रेखा का महत्व है या फिर परिप्रेक्ष्य का महत्व है? तो ये 16वें नंबर का 15वें नंबर का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, चित्रकला में रंग का महत्व है। ठीक। 15वें नंबर का बी नंबर सही होगा। 16वां प्रश्न कह रहा है सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? HB, 2B या 4B? तो इसमें सबसे हार्ड पेंसिल 16वें नंबर का उत्तर होगा ए, एच नंबर की पेंसिल हार्ड होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और हरा, काला और नीला, काला और सफेद या काला और पीला? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर होगा, काला और सफेद। 17वें नंबर का सी सही होगा। 18वां नंबर कह रहा है दो रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो रेखाओं के बीच की दूरी को दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं रेखा। ठीक। 18वें का बी नंबर का सही होगा। 19वां प्रश्न कह रहा है आकांक्षा का भाव प्रकट होता है क्षैतिज रेखा से, कर्णवृत्त रेखा से, लंबवत रेखा से या कठोर रेखा से? तो 19वें का सही होगा सी नंबर, लंबवत रेखा से आकांक्षा का भाव स्पष्ट होता है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। तो प्रवाही रेखाएं शांति, गति या स्थिरता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 20 नंबर का सही उत्तर होगा गति। ठीक। अगला प्रश्न 20 कराने हैं लेकिन इसको भी ले लेते हैं। एक पुंजीय रेखा दर्शाती है नाटकीयता, संघर्ष, शिथिलता या प्रसार? तो इसमें डी नंबर सही होना चाहिए। डी नंबर सही है, प्रसार। एक पुंजीय रेखा प्रसार जो है। ठीक। तो प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।